अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नापाकी की हालत में घर से बाहर निकलना जायज़ है या नहीं? नापाकी की हालत में काम पे जाना, ऑफिस में जाना, कारोबार के लिए जाना या किसी के घर मेहमानदारी के लिए जाना, ये जायज़ है या नहीं है? बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस मसले को आपको समाअत करना है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन चीज़ों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो नापाक हो जाते हैं, उनके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है, वो सोचते हैं हम तो पाक हैं। लेकिन किन किन चीजों से इंसान नापाक हो जाता है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अब आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नापाकी की हालत में घर से बाहर निकलना ये जायज है या नहीं। तो देखिएगा, शरीयत मुतहरा के अंदर शरीयत का हुक्म यह है कि नापाकी की हालत में घर से बाहर निकलना ये जायज नहीं है। नापाकी की हालत में घर से बाहर निकलना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। और किताब के अंदर लिखा है कि अगर जैसे आप नापाक हैं और नापाकी की हालत में ही नमाज का वक्त आ गया तो फिर आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा कि आप गुस्ल करके नमाज अदा करें। फिर आपके ऊपर ये जरूरी है, ये वाजिब हो जाएगा कि नमाज का वक्त हो गया है, अब जल्दी गुस्ल करें और गुस्ल करके आप नमाज पढ़ें। और अगर आपने गुस्ल नहीं किया और नमाज को छोड़ दिया तो फिर आप गुनाहगार भी होंगे, फिर आप गुनाहगार भी होंगे। जैसे जैसे नमाजों का वक्त आता रहेगा और आप नमाजों के वक्त में गुस्ल नहीं करेंगे, पाकी हासिल नहीं करेंगे, नमाज अदा नहीं करेंगे, तो फिर आपको नमाज छोड़ने का आपके ऊपर गुनाह होगा और नमाज के वक्त में आप नापाक रहे इसका भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। अब आइएगा, देखिएगा होता क्या है। अगर आप नापाकी हालत में अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं या मेहमानदारी में चले जाते हैं, नापाकी की हालत में अपने कारोबार के लिए चले जाते हैं या अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं या कामोकाज के लिए निकल जाते हैं, तो इसका नुकसान क्या होता है वो आप जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, किताब के अंदर लिखा है कि जब कोई भी शख्स नापाकी की हालत में अपने घर में रहे या ऑफिस जाए या कामकाज करने के लिए कहीं दूसरी जगह जाए या मेहमानदारी में जाए, तो सबसे पहला मसला यह है कि अगर नापाक है बंदा और वो अपने घर में है तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। लिखा है साफ कि जिस घर के अंदर जुनूबी हो, जिस घर के अंदर जुनूबी रहता हो, तो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं। फिर आप शिकायत करते हैं, मौलाना साहब के पास जाते हैं, भाई हजरत इमाम साहब यार हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, मैं पैसा तो बहुत कमाता हूँ, 25-30 हजार रुपए, 50-60 हजार रुपए महीना कमा रहा हूं, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां चला गया। घर के अंदर परेशानी बरकरार है, मुसीबतें हमारे ऊपर आती रहती हैं और हमारे घर में बरकत का नाम ही नहीं रहा। पहले बहुत बरकत होती थी, अब पता नहीं क्या हो गया, पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, पहले से ज्यादा अब कमा रहा हूं, लेकिन पैसा नहीं रुक रहा। लेकिन इस बात को बहुत सारे लोग ध्यान में नहीं रखते हैं कि जो तुम अपने घर के अंदर नापाक रह रहे हो, रात में आप नापाक हो गए, सुबह के वक्त में रोजी के फरिश्ते, बरकत के फरिश्ते आते हैं, बरकत के और रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है और आप नापाक घर में होते हैं। तो जब आप नापाक घर में हैं और जिस घर में जुनूबी होता है, नापाक इंसान होता है, तो उस घर में फिर बरकत के फरिश्ते नहीं आते हैं, लौट के चले जाते हैं। तो अब आपने बरकत का दरवाजा तो खुद ही बंद कर लिया है ना, बरकत का दरवाजा, रहमत का दरवाजा तो आपने खुद ही बंद कर दिया। अरे भाई, आप अपने घर के अंदर पाको साफ रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, फजर की नमाज पढ़ के आप आएंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, तो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, बरकत के फरिश्ते भी आएंगे। फिर आपके घर के अंदर इतनी बरकतें होंगी और जो परेशानियां हैं वो भी दूर होंगी, जो मुसीबतें हैं वो भी टल जाएंगी और आप जो पैसा कमा रहे हैं उसमें फिर खूब बरकतें होंगी। तो जिस आप अपने घर में नापाक मत रहिएगा। नापाक रहने से रोजी में बरकत नहीं होती है, बेबरकती होती है, रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं, रिस्क में बरकत नहीं होती है और जो पैसा आप कमा रहे हैं वो पैसा जल्दी उठ जाता है, कर्जे में इंसान फंसता चला जाता है। तो आप अपने काम पे जाएं या ऑफिस में जाएं या अपने घर में रहें, अगर आप अपने कारोबार के लिए नापाकी की हालत में जा रहे हैं तो फिर आपके कारोबार में बरकत नहीं होगी, आपका कारोबार अच्छा नहीं चलेगा। आप पहले अपने आप को पाक व साफ रखिएगा, उसके बाद फिर आप अपने कामों काज के लिए निकलिएगा। अब आइएगा, किन किन चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है ये आप और जान लें, ताकि ये भी समझ लें कि हम नापाक हैं या पाक हैं, ये भी आप समझ लीजिएगा। क्योंकि आजकल का आलम तो ये है कि बहुत सारे नौजवानों को आपने देखा होगा, वह जुम्मे के दिन नहा लिए,
बस जुमे की नमाज पढ़ ली, उसके बाद में फिर पूरा हफ्ता उनका ऐसा होता है कि नापाकी में भी गुजर जाता है, नापाकी में गुजर जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो रात में सोते हुए नापाक हो जाते हैं, उन्हें ये तमीज नहीं होता कि हम पाक हैं या नापाक हैं, हमारे ऊपर गुस्ल फर्ज हुआ है नहीं हुआ है, बस ऐसे ही अपना रह रहे हैं नापाकी में, सोचते हैं कि चलो परसों को तो जुमा आ रहा है, जुमे के दिन नहा लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, तो पूरा हफ्ता नापाकी में गुजार देते हैं। अब आइएगा किन किन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है वो आप समझ लें। मनी का 5 चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 1, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ निकलना। अगर मनी अपनी जगह से शहवत के साथ निकलती है तो उससे भी इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 2, हस्फे का शर्मगाह में दाखिल होना, चाहे हस्फा दाखिल हो गया, चाहे इंजाल हो या ना हो, तो हस्फे के दुखूल से ही इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। जैसे मियाँ बीवी हैं और शोहर ने अपनी शर्मगाह को औरत की शर्मगाह में दाखिल कर दिया और दाखिल करके फौरन निकाल लिया, अब चाहे इंजाल हुआ हो या नहीं हुआ हो, मनी निकले या ना निकले, अगर हस्फा अंदर चला गया तो दोनों के ऊपर गुस्ल फर्ज हो गया। नंबर 3, एहतलाम यानी नाइट फेल। अगर आपको नाइट फेल हो गया, चाहे सोते में नाइट फेल हुआ हो या आपकी मनी जागते में ही शहवत के साथ खारिज हो गई हो, तो इससे भी इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है हैज। हैज बोले तो MC, यानी जो औरत को पीरियड आता है ना, चाहे वो 3 दिन आए, 5 दिन आए, 10 दिन आए, तो जो पीरियड आता है, तो पीरियड आने जो आता है और जो पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद गुस्ल औरत के ऊपर फर्ज हो जाता है। तो पीरियड खत्म होने के बाद, हैज आने के बाद औरत के ऊपर गुस्ल करना ये फर्ज है। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है निफास। अब निफास किसे बोलते हैं? निफास बोलते हैं शरीयत की जबान में, यानी जब औरत की डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद जो औरत की शर्मगाह से जो खून आता है, डिलीवरी के बाद जो मुसलसल खून आता रहता है, किसी को 10 दिन, किसी औरत को 20 दिन, किसी को 25 दिन, इसकी जो अक्सर मुद्दत है वो 40 दिन है। यानी जब डिलीवरी होती है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो 40 दिन तक बहुत सारी औरतों को खून आता है, उसमें वो नापाक रहती है। तो जैसे ही निफास का खून खत्म हो, जैसे ही निफास का खून आना बंद हुआ, उसके बाद फौरन बाद औरत के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। अब यहां पर ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको ये याद नहीं तो आज के बाद याद कर लें। इनमें से औरतों का जो मसला है वो औरतें याद रखें, और जो मर्दों के जो मसाइल हैं वो मर्द इस चीज को याद रखें। अब जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी हैं, रात में उन्होंने हम बिस्तरी की, फजर की नमाज भी छोड़ दी और सुबह को 10 बजे तक आराम से या दोपहर तक ऐसी नापाक फिर रहे हैं। तो जब आप दोपहर तक नापाक रहेंगे और आपने जो फजर की नमाज छोड़ी है, तो फजर की नमाज छूटने का आपके ऊपर गुनाह होगा। और जो सुबह के वक्त में रहमत के बरकत के फरिश्ते आपके घर आते थे ना, तो फिर जब आप नापाक रहेंगे तो फिर आपके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। अगर आप रात में हम बिस्तरी करें तो फौरन फजर से पहले आप गुस्ल कर लें और फजर की नमाज अदा करें, ताकि आपके घर के अंदर कारोबार में, रिस्क में, आपकी उम्र में खूब बरकतें हों। और अगर आपका ये माहौल आपने बना लिया है कि रात में हम बिस्तरी के, सुबह को सोते रहते हैं और 10-11 बजे, 12-1 बजे गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। आप बिल्कुल इसे आज ही छोड़ दें, ठीक है। तो इन 5 चीजों से इंसान के ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाता है। और जो चीजें मैंने आपको बताई कि इंसान पाकी और नापाकी की हालत में किस तरीके से रहता है, वो सारे मसाइल मैंने आपको समझा दिए हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।